बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्टॉप लॉस हंटिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचा जा सकता है। नाजरीन, बहुत सारे ट्रेडर्स ये कंप्लेन करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। और स्टॉप लॉस न लगाने की वजह से पहले तो हमें कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद आखिर में हमारा पूरा का पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है, सिर्फ एक ट्रेड के लॉस में जाने की वजह से। तो नाजरीन, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाने के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं किया करें, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेंगे तो आप मिसाल के तौर पे आप 50 ट्रेड्स जीत रहे हैं और 50 ट्रेड जीतने के बाद अगर आप एक ट्रेड में भी लॉस में चले जाते हैं तो आपने जो 50 ट्रेड्स जीती हैं वो सारी की सारी आपकी लॉस में चली जाएंगी और आपका पूरा का पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से आउट हो जाओगे और आप कहेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही होता है। तो नाजरीन, ऐसे ट्रेडर्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप स्टॉप लॉस लगाया करें, स्टॉप लॉस लगाया करें, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा ठीक करें जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस टच नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस टच होगा फिर भी आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जो मेथड्स इस्तेमाल करते हुए आपके 80% स्टॉप लॉस हंटिंग होना कम हो जाएंगे। नाजरीन, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो मेथड है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये CAD-JPY का ग्राफ है और हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं। ट्रेड लेने के लिए हमने यहाँ पे सपोर्ट निकाली और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकाल दी और हमने अभी एक थिंकिंग बना ली कि अभी हम यहाँ से इस जगह से बाय करेंगे, इस जगह से बाय करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट लगा देंगे। तो इस तरीके के साथ हम स्टॉप लॉस से बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम इस जगह से हम सेल करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लगा लगा देंगे और उसके बाद ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो नाजरीन, ऐसे ट्रेडर्स के लिए मैं उनको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखें, इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे आपने सपोर्ट को देखा, सपोर्ट को देख के आपने ट्रेड ली, यहाँ पे इस जगह पे हमने सपोर्ट को देख के ट्रेड ली और यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट लगा दिया। तो वो हमारी ट्रेड्स थोड़ी देर तक चली और यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट देने के बाद ये बूम करके नीचे चली गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें यहाँ पे लॉस हो गया। तो नाजरीन, इस तरीके के साथ स्टॉप लॉस हमारे हिट होते रहते हैं। नाजरीन, इस स्टॉप लॉस से एवॉइड करने के लिए, इस स्टॉप लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। नाजरीन, इस स्टॉप लॉस से बचने के लिए एक स्ट्रेटेजी ये है, अगर हम CAD-JPY के पेयर को जूम इन करके देखेंगे तो हमारे पास ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जबकि देखा जाए तो हमारे पास मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मौजूद है। और मार्केट जो है वो मार्केट अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट करेक्ट गई है, मार्केट अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट गई है। मार्केट ने अपना मेजर सपोर्ट को हिट किया है और हमने यहाँ पे माइनर सपोर्ट पे एंट्री ली हुई है। अगर हम मेजर सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाते तो हमारी ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं जाती। नाजरीन, इसके अलावा यहाँ पे अगर इस जगह पे हम नोट करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड स्टॉप लॉस आ जाता है, सेकंड स्टॉप लॉस आ जाता है। तो नाजरीन, ये स्टॉप लॉस भी इसी वजह से हिट हुआ है
क्योंकि यहाँ पे हमने माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा है, हमने यहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं देखा है। अगर हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं तो हमारे पास मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ये हमारे पास मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास जो है ये मेजर रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है। तो नाजरीन मार्केट जो है वो अपनी ओरिजिनल मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टच कर रही है और इसी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहे हैं। नाजरीन अगर मार्केट को कंप्लीट एनालाइज किया जाए तो हमारे स्टॉप लॉस टच होना कम हो सकते हैं, हमारे टेक प्रॉफिट ज़्यादा टच होंगे, स्टॉप लॉस कम टच होंगे अगर हम यहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे और मेजर ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे तो हम स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस से बचना नामुमकिन है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। हम अपने टेक प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ा सकते हैं और स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस कम से कम टच हों। अगर हमारे स्टॉप लॉस टच भी होते हैं तो भी हम प्रॉफिट में ही हों, हम लॉस में नहीं जाएं। तो फर्स्ट नंबर पे जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, अभी सेकंड नंबर पे स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके के साथ हम स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। नाजरीन सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, हमारा लॉस जो है वो कम होगा। नाजरीन हमने जब भी ट्रेड करनी है तो हमने छोटा सा एसएल रखना है, स्टॉप लॉस हमने छोटा रखना है और अपना टेक प्रॉफिट जो है वो 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ रखना है। इस मेथड में अगर हम दिन में 5 ट्रेड्स लेते हैं और 5 ट्रेड्स में हमारी 3 ट्रेड्स स्टॉप लॉस को हिट करती हैं और हमारी 2 ट्रेड्स जो हैं वो टेक प्रॉफिट पे हिट करती हैं तो भी हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नाजरीन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस रखे बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस रखे बगैर ट्रेड करेंगे तो आपका कंप्लीट अकाउंट वॉश हो सकता है। तो नाजरीन ये हमारे पास सॉल्यूशन थे स्टॉप लॉस से बचने के लिए। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।